इस वीडियो में मैं आपको जैसे प्रेगनेंसी वगैरह में क्या खाना चाहिए, किस चीज़ का रसल होना चाहिए, जैसे कोई बीमारी होती है, बीपी हाई, बीपी लो, नेत्र रोग, हार्ट से संबंधित रिलेटेड कोई या कोई भी बीमारी हो, उन चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि उस बीमारी से संबंधित आप किस चीज़ का रस ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन बीमारियों के बारे में बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ जैसे किस टाइम भोजन करना चाहिए, किस टाइप का करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल IK योगा गुरु एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको जैसे प्रेगनेंसी वगैरह में क्या खाना चाहिए, किस चीज़ का रसले होना चाहिए, जैसे कोई बीमारी होती है, बीपी हाई, बीपी लो, नेत्र रोग, हार्ट से संबंधित रिलेटेड कोई या कोई भी बीमारी हो, उन चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि उस बीमारी से संबंधित आप किस चीज़ का रस ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन बीमारियों के बारे में बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ जैसे किस टाइम भोजन करना चाहिए, किस टाइप का करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो मेरे पास ये योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स की बुक है, तो मैं इसी में से आपको बताऊँगा। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है जैसे योगी के लिए आहार संबंधी निर्देश, यानी कोई भी लगा लो, अगर योगी वगैरह हो या फिर कोई जो योग वगैरह न करता हो, उन्हें किस प्रकार का भोजन और कैसा करना चाहिए। नंबर 1, जब अच्छी भूख लगी हो तभी भोजन करना चाहिए। नंबर 2, भोजन करते समय शांत, साफ सुथरा और पवित्र होना चाहिए। नंबर 3, भोजन प्रसन्नचित एवं शांतिपूर्वक करना चाहिए, यानी खाना खाते समय बोलना वगैरह नहीं चाहिए। नंबर 4, पेट को आधा भोजन से चौथाई पानी के लिए व चौथाई हवा के लिए खाली छोड़े, यानी भोजन को आधा करे, जिससे थोड़ा पानी भी बाद में पीस के, यानी 40 मिनट के बाद, 40 मिनट का कम से कम समय होना चाहिए, भोजन लेने के बाद 40 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। नंबर 5, भोजन का समय निश्चित होना चाहिए, 2 बार ठोस आहार एवं 1-2 बार पेय पदार्थ ग्रहण करें। 2 बार ठोस आहार यानी 2 बार जैसे रोटी सब्जी, और फिर इसमें दिया है जैसे एवं 1-2 बार पेय पदार्थ जैसे साथ में दूध लस्सी वगैरह। फिर नंबर 6, शारीरिक व मानसिक थकावट, क्रोध, भय, चिंता, परेशानी तथा हड़बड़ाहट में योगी को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी किसी प्रकार की हड़बड़ाहट वगैरह में या कोई जैसे अंदर कोई जलन वगैरह होती है तब उस टाइम पे भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 7, बार बार भोजन करने से पाचन क्रिया बिगड़ती है, अतः योगी को दिन में 2 बार ही खाने की आदत डालनी चाहिए, यानी दिन में कम से कम हमें 2 बार भोजन करना चाहिए, एक बार सुबह, एक बार शाम को। नंबर 8, भोजन करते ही योगी को परिश्रम नहीं करना चाहिए, यानी जब हम भोजन कर लेते हैं तभी अचानक परिश्रम वगैरह हमें कुछ नहीं करना चाहिए। नंबर 9, दोपहर को भोजन के पश्चात विश्राम करना चाहिए, जब हम दोपहर को भोजन करते हैं तो उस समय में विश्राम करना चाहिए। योगी को पीठ के बल लेटकर 16 गहरे श्वास, दाई करवट लेटकर 32 गहरे श्वास तथा बाई करवट लेटकर 64 गहरे श्वास लेने चाहिए, जिससे भोजन जल्दी पचता है और शाम को भोजन के बाद टहलना लाभदायक है। इसके बाद जैसे नंबर 10, भोजन करने के बाद तुरंत पेशाब की आदत डाले तथा कुछ देर वज्रासन में बैठना चाहिए, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है। वज्रासन एक ऐसी क्रिया है जिससे हम अपना भोजन पचा सकते हैं और इससे पेट संबंधी जितनी बीमारियां होती हैं वे सब दूर हो जाती हैं। 11, योगी को उत्तेजक पदार्थ जैसे शराब, अचार, चाय, कॉफ़ी, अति मिर्च मसालों से बचना चाहिए, यानी उन्हें किसी प्रकार के जैसे नशीले पदार्थ वगैरह नहीं लेने चाहिए, जैसे कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह। नंबर 12, जैसे रात का भोजन सोने से 3 घंटे पहले करना चाहिए, खाते ही सोना ठीक नहीं है। नंबर 13, मौसम के अनुसार सब्जी एवं फलों का सेवन करें। नंबर 14, सप्ताह में 1 दिन उपवास तथा फलाहार करना चाहिए। इन सब पॉइंट्स के तहत हम ये कह सकते हैं, जिस प्रकार ये पॉइंट्स दिए गए हैं इनका निम्नलिखित पालन करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैं बताता हूँ भोजन में जूस चिकित्सा का महत्व, यानी जो भी रोग होंगे जो हमारे शरीर से रिलेटेड होते हैं, किसी भी तरह का रोग हो, सबसे पहला रोग है अनिद्रा यानी इंसोमिनिया। इसमें हम किन फलों का रस ले सकते हैं, जैसे सेब, अंगूर, इसमें गाजर और पालक भी मिला सकते हैं, प्याज का जूस प्लस में शहद। फिर आता है अल्सर यानी छाले, कई बार मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उसके लिए क्या करें, नारियल पानी, खीरा, गाजर, लौकी, गेहूं के जवारे आप जैसे जो किसान होते हैं उन्हें तो पता ही होगा क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं। तीसरा अम्ल पित्त यानी एसिडिटी, जलन, सेब
मौसमी, संतरा, अंगूर, मूली, गाजर। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, बीपी हाई हो जाता है तब किन चीज़ों का सेवन करें? अनार, संतरा, पपीता, नींबू, चुकंदर, टमाटर, लहसुन, गेहूं के जवारे। कैंसर, कैंसर के दौरान अंगूर, सेब, गाजर, चुकंदर, गेहूं के जवारे। खांसी, कफ यानी अनार, सेब, गाजर, मूली, लहसुन प्लस शहद, प्याज प्लस शहद और अदरक प्लस नींबू प्लस शहद। फिर इसके बाद आता है जैसे गैस ट्रबल यानी गैस रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनके लिए सेब, पपीता, करेला, मूली प्लस मूली के पत्ते, लहसुन प्लस पानी 3 चम्मच, अदरक प्लस नींबू प्लस मधु प्लस पानी। गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं क्या क्या ले सकती हैं? तो वे फल हैं जैसे अनार, मौसमी, संतरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर, पालक। गठिया, र्यूमेटिज्म, ये गठिया बाकी जैसी बीमारी होती है उनके दौरान हमें किस चीज़ का रस लेना चाहिए? उन चीज़ के बारे में देखिए। सेब, लहसुन, मेथी, इसके साथ मूली प्लस अदरक, अदरक प्लस नींबू प्लस मधु। फिर आता है चर्म रोग यानी स्किन डिजीज। सेब, टमाटर, गाजर, चुकंदर, नींबू, खीरा, ककड़ी, टमाटर, करेला, चौलाई। फिर आता है जुकाम यानी कोल्ड, तो इसके दौरान हम ले सकते हैं जैसे अनार, सेब, संतरा, मौसमी, इसके साथ में जैसे अदरक प्लस नींबू प्लस शहद। फिर आता है अस्थमा यानी दमा। दमा में हम किस चीज़ का सेवन कर सकते हैं? वो है अनार, सेब, अंगूर, पपीता, नींबू, गाजर, चुकंदर, करेला, आंवला प्लस शहद, इसके अलावा लहसुन प्लस शहद, इसके अलावा अदरक प्लस नींबू प्लस शहद। फिर आता है नेत्र रोग यानी आई डिजीज, यानी आँख कई बार हमारे धुंधलापन दिखाई देता है और आँखें हमारी ब्लर सी होने लगती हैं, हमें ब्लर दिखाई देता है सब कुछ। तो उसके दौरान हमें किन चीज़ों का जैसे सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों का रस लेना चाहिए? तो वे हैं जैसे पपीता, आम प्लस दूध प्लस शहद। फिर गाजर, टमाटर, मूली, आंवला प्लस शहद, पालक, चौलाई और हरा धनिया। गाजर जैसे सर्दियों वगैरह में अवेलेबल मिल जाती है, लेकिन अगर गर्मी में हो जाए तो इसके अलावा हम आम ले सकते हैं और उसके साथ दूध और शहद भी ले सकते हैं। फिर जैसे बीपी लो यानी निम्न रक्तचाप हो जाता है तब उसके लिए मौसमी प्लस शहद, गाजर प्लस शहद। फिर आता पथरी स्टोन, इसके लिए जैसे सेब, नारियल पानी, गन्ना, चुकंदर, खीरा, ककड़ी, मूली, करेला। जितनी ज़्यादा मात्रा में उसके में उतनी ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो पथरी को बाहर निकालने में मदद करती है। फिर आता है पीलिया यानी जोंडिस, इसके अंतर्गत आते हैं जैसे अनार, सेब, संतरा, अंगूर, मूली प्लस मूली के पत्ते और गन्ना। फिर आता है बांझपन स्टेरिलिटी, सेब, गाजर, टमाटर, पालक, गेहूं के जवारे। फिर आता बवासीर यानी पाइल्स के दौरान किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए? वे हैं अनार, पपीता, बेल, टमाटर, चुकंदर, मेथी, मूली। फिर आता है मोटापा यानी ओबेसिटी, संतरा, मौसमी, तरबूज, इसके जैसे गर्मियों में होता है तो फिर जैसे नींबू वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं तो नींबू, इसके साथ गर्म पानी प्लस शहद और टमाटर और मूली भी हम ले सकते हैं। मधुमेह यानी डायबिटीज़ के दौरान हम ले सकते हैं अनार, संतरा, करेला, पेठा, सफ़ेद खीरा, टमाटर, गाजर, पालक, मेथी और आंवला। फिर यौन शक्ति सेक्सुअल पावर, इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं जैसे सेब, केला प्लस दूध, गाजर, टमाटर, प्याज प्लस शहद, लहसुन प्लस शहद। फिर आता रक्त की कमी यानी एनीमिया के दौरान एनीमिया एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो उस दौरान हमें क्या क्या लेना चाहिए? जैसे गाजर, टमाटर, खीरा, मूली, पालक, चुकंदर। फिर आता है हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज, इसके अंतर्गत हमें जिन चीज़ों का रस लेना चाहिए वो है अनार, सेब, अंगूर, अनानास, पपीता, नारियल पानी, इसके अलावा नींबू और लहसुन और शहद को आपस में मिलाकर ले सकते हैं। फिर आता है गाजर, इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हमें देखिए। नंबर 1, एक समय में 200 से 300 मिलीलीटर तक जूस ले सकते हैं, यानी हमें 200 या 300 मिलीलीटर ही जूस ले सकते हैं एक बार में। नंबर 2, शिशुओं को प्रतिदिन यानी छोटे बच्चों को प्रतिदिन 75 से 150 ml जूस पर्याप्त है। नंबर 3, अदरक, प्याज, नींबू का जूस 10 से 20 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। नंबर 4, लहसुन का जूस 5 से 10 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। नंबर 5, करेले, आंवले का जूस 25 से 75 मिलीलीटर से अधिक ना लें।
नंबर 6, शहद 10 से 40 ग्राम से अधिक न ले, बच्चों के लिए आधी मात्रा में प्रयोग करें। तो इसी के साथ अगर आपको कोई और भी डिजीज़ के बारे में जानना है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।